हेलो फ्रेंड्स, एलएलबी भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग को पुनः मैं अपने भर बिरादरों या राजभरों के विषय में कुछ और बातें आप लोग जो है समझाने और जानकारी देने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्वर्गीय अमर बहादुर सिंह एक लेखक थे जो सन 16 अक्टूबर 1966 में उन्होंने उल्लेख किया था कि मध्य भारत में जहाँ भी पहुँचा जाए वहाँ भरों का कोई ना कोई भगवा या भवनाशेष मिल जाता है। कहीं दुर्ग है तो कहीं टीले हैं, कहीं खंडहर है तो कहीं देवस्थान है। लगता यही है कि मुगल शासकों को छोड़कर सबसे अधिक भवनाशेष किसी राजवंश के प्राप्त होते हैं तो वह केवल राजभरों के ही हैं। इन दुर्ग टीलों या दुर्गों या खंडहरों और देव आस्थानों की भग्न प्रतिमाओं में कितनी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ जो ऐतिहासिक है छिपी हुई है, इसका अनुमान लगाना कठिन है कि गांव-गांव में भरों या राजभरों के स्मृति चिन्ह इसके साक्षी हैं कि मध्य भारत में इनका कितना व्यापक और सुदृढ़ साम्राज्य था। इन टीलों में एक विशेष प्रकार के ईंटों या बर्तनों के टुकड़े और राखों के ढेरों में दुर्लभ पुरातत्व छिपा है। सन 1976 ईस्वी में रायबरेली जिले के सलोन तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव डिहवा के टीले के जब परगना अधिकारी श्री अमीय चतुर्वेदी जी की मौजूदगी में खुदाई हुई तो इसमें से ये नक्काशाही द्वार, बर्तन, टुकड़े, नींव आदि मिले जो भरों के माने गए। बनारस में इन लोगों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया जो आज दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इनका राज्य एटा, मथुरा, कनौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर या फैजाबाद या जौनपुर और बनारस तक फैला हुआ था। कालांतर में इतिहास ने पलटा खाया और गुप्तवर्ग, मौर्य और हर्षकालीन भारत में भर के जो है भरों को पराजय दिलाए और फर्रुखाबाद, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, ये फैजाबाद और जौनपुर तक हमारे लोग का जो है फैला हुआ था। और गुप्त, मौर्य और हर्षकालीन ये भरों पर इधर उधर विजय मतलब भरों पर हमला किया और इधर ये बिखर गए। इस युग में ही यह लोग छोटे छोटे किंतु सुदृढ़ दुर्ग बनाकर शासन करते थे। इस युग में इनका एक छत्र राज ना था, मतलब न के बराबर था, इसलिए संपूर्ण छोटे छोटे टुकड़े एवं राजाओं में विभक्त हो गए। राजभरों को कोई भारत का मूल निवासी, कोई या आपका भर भोथिया जाति के या अहीरों से संबंध जोड़ते हैं। भर जाति भारशिव ही हैं जो दयनीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह लोग अपनी जाति के आगे अपने पुराने राज मोह को नहीं छोड़ पाए और अपने को राजभर कहने लगे। 12वीं शताब्दी तक बनारस राज्य इन्हीं का अधिकार में था। कहा जाता है कि सारनाथ के पास चंदो तालाब इन्हीं ने बनवाया था। यह लोग नाग और सूर्य की पूजा करते थे। शकों के पराजय के बाद उन क्षेत्र में इनका अखंड राज स्थापित हो गया था। गहर वार अवाओं के पराजय के बाद आक्रमणकारी तुर्कों से भरों ने डट कर लुहा लिया था। लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तुर्की शासकों ने इन वीर जाति और रणबांकुरों के विनाश में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सुल्तान अल्तमश के पुत्र ने बाराइज के भरों के विनाश करने में 1.5 लाख सिपाही कटवा दिए थे। बलबन ने कलिंजर में ऐसा ही किया था। जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने भरों का विनाश करने में कोई कसर न
उठा रखी थी। सिमरौता के राजा केसरी सिंह ने रायबरेली के हरदोई नामक स्थान में भरों को परास्त कर सिरपुर कटरा बसाया था। इलाहाबाद जिले के पास कड़े नामक स्थानों को भरों के जो है कटरा बसवाया था। और इलाहाबाद के ज़िले के पास जो कड़े नामक स्थान को भरों के राजा कड़े चंद्र ने बसाया था। इनके भाई मानक चंद्र ने मानिकपुर बसाया था, जिनके दुर्ग आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है। जैस का पुराना नाम उजालक नगर था, जिसे भरों के राजा उदयन ने बसाया था। और जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की को रायबरेली, डलमऊ तथा सुदामनपुर नामक स्थान पर भरों से कठिन लोहा लेना पड़ा था। डलमऊ के राजा डलदेव का दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ था, जिसके भवनावशेष आज भी विद्यमान हैं। इस राजाओं ने ये 14वीं सदी के लगभग यहाँ शासन किया था। डलमऊ के किले वह डलदेव के शासन के विषय में रायबरेली जिला गजेटियर में लिखा गया है। गजेटियर 163 पर लिखा गया है कि WC के बेनेट की रिपोर्ट में उल्लेख हुआ है। क्या उल्लेख हुआ है? ये डलमऊ which have fallen into the decay of a Bharwa. This fort stand on the slip about 100 feet high, overhanging the Ganga. In shape, it is the irregular Durgan with its face on the river, forming one of its lang. यह किला रायबरेली में भरों का सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह है। यह किला नगर के पश्चिमी छोर पर है और किसी बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। वैश्वारे की सीमा के निकट एक भरहला बना हुआ है, आज भी इसी के नाम से प्रसिद्ध है। यह काफ़ी ऊंचा और चक्करदार है। काकोरन के पास सुदामनपुर के टीले की वैसे ही रूपरेखा है जैसे डलमऊ किले की। सुदामनपुर के युद्ध के विषय में मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि इस युद्ध इस्लाम की तलवार की प्यास भरों के रक्त से बुझी थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इब्राहिम शाह शर्की के साथ सुदामनपुर ने भरों से इतना भयंकर युद्ध किया होगा कि भरों के दुर्ग, उपासना स्थल, टीले उनकी वीरता, राज्य और पुजारी होने का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। दरिया खेड़ा में यह एक कुएं की खुदाई में गंगा यमुना मूर्ति तथा शिलालेख प्राप्त होना इसका प्रमाण है कि भर राजा चंद्रिका देव के महान पुजारी थे। बक्सर दुर्ग के समीप चंद्रिका कड़ी के निकट शीतला देवी, डलमऊ तथा खतौली में काली की मूर्ति जो आज भी मौजूद है, इस बात का प्रमाण है कि हर हर महादेव, जय हो भर छत्री की जो है जयकारे हम लोग जो है अभी भी देखते रहे हैं। जय सुहेलदेव।